कि E2 R2 ये सारे की है सारे इवन ये बना रहा है ये बना ये बना रही है प्लस प्लस एंड टाइम्स Find out potential difference between A and B. Find out potential difference between A and B. Find out potential difference between A and B and current in each branch. And current through each branch. Find potential difference between A and B and current through each branch. हर ब्रांच में करंट बतानी है। पहला मेथड कौन सा समझ में आ रहा है आपको? पहला मेथड आपके माइंड में कौन सा आया? लूप लॉ। तो पहला मेथड जो होगा वो सबसे घटिया मेथड होगा। आप समझ रहे हो कितने अननोन बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। दूसरा मेथड सोचो पहला मेथड तो कोई सोचोगे, दो ही चीज का ही नोडल और लूप, दो में से एक ही आता। सीरीज पहले कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंसेस का, बोलो तो बताइए, मैं बताऊंगा इसके बाद। आप सोचो अपना। मैं तो फर्स्ट मेथड जो था वो पहले रिजेक्ट कर दिया कि आप उसमें टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांच में करंट आई मानकर डिस्ट्रीब्यूट करने बैठोगे तो बहुत सारे वेरिएबल्स आएंगे, उतने ही लूप लॉ लगाने पड़ेंगे, तो ज्यादा वेरिएबल्स ज्यादा इक्वेशंस कोई सेंस नहीं है। लगाओ। तो मैंने पहले रिजेक्ट कर दिया लूप लॉ जो है मेथड 1। अगर आपके माइंड में आ रहा था लूप मत लगा। मेथड 2 कौन सा सीखा था अपन ने? मेथड 2 कौन सा सीखा था? नोडल, वो लगा सकते हो। नोडल से करते हैं अपन, पहले नोडल से करते हैं। नोडल से किया आप लोगों ने? अरे नोडल से किया क्या करोगे? इधर जीरो माने, किधर जीरो मानना ठीक रहेगा? इधर भी मान लो, इधर मान लो 0 0 0 0, सभी लोग वोट पर। इधर से इधर का नहीं लिख सकते, बट इधर से इधर का कितना, यहाँ कितना होगा? माइनस का 20, माइनस का 40, माइनस का 60। इधर नहीं लिख पा रहे, x मानना ही पड़ेगा, x मानना पड़ेगा ना यार। अब एक ही अननोन है तो एक ही नोड पकड़ना होगा। तो ये तो मान लो ये सारी ब्रांचेस की करंट यहाँ आ गई और ये भी, या फिर आप ऐसा भी मान सकते हो कि सारी करंट जाकर के निकल गई जाके। अरे रुक नहीं रही ना करंट, कैसे भी सोच सकते हो। तो क्या मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि सारी करंट यहाँ से निकल गई। अरे ऐसे आई, इस ब्रांच से गई, इस ब्रांच से गई, इस ब्रांच से गई, इस ब्रांच से गई, इधर निकल गई। चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, तो टोटल करंट की संख्या कर दूंगा मैं, 0 कर दूंगा। तो क्या लिखता? 0 माइनस x अपॉन 10 प्लस माइनस 20 माइनस x अपॉन 20 प्लस माइनस 40 माइनस x अपॉन 10। अरे बोल रहे यार, प्लस माइनस 60 माइनस x अपॉन 20। क्या किया मैंने बोला हर ब्रांच से जो करंट आ रही है वो इधर निकल जा रही है, गायब हो जा रही है। नहीं तो आप एक नोड पकड़ते। दूसरा तरीका देखो, इधर से करंट आई, इधर से भी आई, इन दोनों की भी आई, इन दोनों की भी आई, बात वही पड़ती, लेकिन तरीका वही रहने वाला था। x को मुझे कितना आ रहा है बताओ? एलसीएम कितना आ गया? 20। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस 20 माइनस x माइनस 40 मतलब माइनस 80 और माइनस का 2x माइनस 60 और माइनस x इसमें क्या 0। 2 3 और 2 5 और 6 सही है क्या? 6x is equal to 80 और 20 100 160 माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 10 वोल्ट, नहीं सॉरी माइनस का 160/6 वोल्ट।
यही आ रहा है क्या? 80 कितना हुआ? 80/3 हुआ ना माइनस का 80/3 आ रहा है ना, सही है। ए हायर है, बी लोअर है, तो बी ए माइनस बी कितना हो गया? 80/3। अरे बोलो, अगर कोई लूप लॉ से करता बिल्कुल बेवकूफी होती। नोडल मेथड यहाँ पर थोड़ा सुटेबल लग रहा था, नोडल मेथड यहाँ पर थोड़ा सुटेबल लग रहा था। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन में मैं आप सारी चीजें जो पढ़ी हुई हैं वो कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तीसरा मेथड आपके माइंड में आया होगा? तीसरा मेथड आपके माइंड में क्या आया होगा? तीसरा मेथड देखिए, क्या अभी ताजा ताजा पड़ा हुआ है? क्या था यहाँ पर? यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अरे बोलो, यहाँ पर बताओ क्या था? बैटरी वगैरह बता दो कितनी थी? ये 20 की थी और ये और ये 20। थर्ड मेथड आपको पोटेंशियल ड्रॉप अगर ध्यान सुनो, ईच ब्रांच में तो करंट निकाली लोगे ना। नोडल मेथड से आपको यहाँ का पोटेंशियल पता लग गया। क्या आप यहाँ पर करंट बता सकते हैं? आप लोग हर ब्रांच में करंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये भी करके थोड़ा ही बताना है। ये कितना आया बताओ तो? माइनस का 80/3 का मतलब कितना हुआ है? अगर 20 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, कितना आएगा? 25 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे पता तो कर पाओगे तभी तो बता पाओगे करंट किधर जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग पहले करंट बांट देता हूँ, फिर थर्ड मेथड पे जाऊंगा। ये कितना आ रहा है बताओ? -2 कितना बचा? 26.66 टाइप का आएगा। ये आएगा यहाँ पर माइनस का 26.66 है, यहाँ पर 0 तो ये हायर हुआ। और ये तो यहाँ पर करंट गई होगी कुछ I1, जिसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी? पोटेंशियल ड्रॉप कितने का हो गया? 80/3 कितना? 8/3 अपॉन 10 कितनी गई? 8/3। आगे देखो, इसमें करंट कितनी? यहाँ -20 और यहाँ पर माइनस का 26 पॉइंट समथिंग, तो ये हायर हो गया और ये लोअर। तो इधर कितनी करंट गई होगी? ड्रॉप बताओ कितना का होगा? वैसे बताओ, उसमें पॉइंट में मत बताओ। तो -20 प्लस 80/3 तो कितना हुआ? 20/3 तो 1/3। सही है? कैलकुलेशन देख लेना यार। यहाँ -40 और यहाँ पर कितना है? माइनस का 80/3। तो कौन सा ज्यादा हुआ? ये ज्यादा हुआ। तो इसमें करंट क्या इधर गई होगी? कितनी गई होगी? माइनस का 80/3 प्लस 40 डिवाइड बाई कितना? 10। तो ये कितना होगा? 4/3। अरे इतनी तो कैलकुलेशन आती होगी। ये -60 है, यहाँ पर माइनस का 26 पॉइंट समथिंग है, तो ये हायर हुआ। तो इसमें करंट कितनी होगी? माइनस का 80/3 प्लस 60 तो 180 तो 100/3 और by 20 सही है ना? 100/3 तो बचा। पोटेंशियल ड्रॉप कितना बचा? 100/3 डिवाइड बाय 20 5/3 कितना हुआ? अब ये कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा मैं। अब करंट बांट दो। आपसे इस ब्रांच में भी पूछ सकता है, इसमें भी पूछ सकता है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी आई थी? 8/3। सब लोग वोट पर। ये 8/3 गई थी, तो यहाँ से गई होगी 8/3। यहाँ पहुंची भी कितनी? 8/3। सब लोग एक बार देखते रहो। अब इस वाली ब्रांच में हमारी कितनी गई? 1/3 इधर से आ रही है, 8/3 इधर से आ रही है। कोई और भी रास्ता है क्या? तो क्या मिल बना करके इसमें चली गई होगी कितनी? 3 एम्पीयर। 8/3 प्लस 1/3 9/3 दैट इज 3। अब यहाँ से 3 आ रही है और इधर कितनी चली गई बेटा आपकी? 4/3। यहाँ पर 8/3 गई थी, यहाँ से 1/3 तो इधर से तो गई होगी कितनी? 3 एम्पीयर। तो ये तो बड़ी होगी। अब यहाँ 4/3 आई, 3 इधर चलेगी तो 3 में अरे बोलो ना यार। और यहाँ से कितनी आई? सॉरी इसको निकालनी है ना आपने। ये 5/3 निकाली तो 5/3 इधर आई होगी। तो 5/3 5/3 अरे बोलो यार। 5/3 इधर से आ रही थी, 4/3 इधर से आ रही थी, क्या इधर चली जानी चाहिए थी? इसमें जो किया वो सब सही है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं।
समझा क्या? तो मैंने ये क्यों मेथड बताया कि अगर तुम्हारे माइंड में ये आ रहा था तो किस जगह पे ये सोचना क्या था? गलत था। आंसर आएगा बट वो 5 इक्वेशंस 5 वेरिएबल टाइप की सिचुएशन हो जाएगी जिसमें टाइम जाएगा आपका। नोडल यहाँ पर पूरा सही मेथड था क्योंकि नोडल क्यों मेथड सही था? क्योंकि आपका एक ही अननोन आ रहा था, एक ही अननोन आ रहा था तो एक ही इक्वेशन बनाकर सॉल्व करो, आंसर आगे बढ़ो। अभी ये ताजा सीखा है क्या? मैं यहाँ पर मान लूं, ध्यान सुनिएगा, क्या मान लो यहाँ पे ये दो टर्मिनल्स ऐसे निकले हुए हैं, यहाँ पे दो टर्मिनल्स ऐसे निकले हुए हैं। सभी लोग बोर्ड पर सुनो, कोई भी पेन नहीं चलाएगा, कुछ नई बात बता रहा है। क्या आपने बोला क्या ये दो टर्मिनल्स है, क्या इन्हीं दो के बीच में ई इक्विवेलेंट निकाल लो? अगर ये टर्मिनल का नाम ए है, ये टर्मिनल का नाम बी है, तो एक बैटरी बनेगी। क्या ये बैटरी का ईएमएफ समझ लो बोर्ड पर क्या 0 वोल्ट है? क्या सारी की सारी बैटरी ए और बी के बीच में पैरेलल में है? बोलो 0 वोल्ट की बैटरी हम मान सकता हूं ना? चारों बैटरी किसमें आ गई? पैरेलल में। ध्यान से सुनिएगा, तो स्मॉल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ पहले कितनी है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। हालांकि डायरेक्टली आपने जोड़ना सीखा हुआ है। कितना आ रहा है सॉल्व कर बताओ? कितना आ रहा है? 10 20 10 और 20 2 से मल्टीप्लाई इसको और किया होगा, इसको 2 से किया होगा, 20 अपॉन 2 और एक 3 तो 5 और एक 6 10/3 कितना आया होगा? 10/3। अरे बोलो ना यार। अच्छा, इन दोनों को सारी इन कचरों को हटाकर, इस कचरे को हटाकर ये पूरा कचरा मैं हटा रहा हूं और मान रहा हूं कि ये सारी की सारी बैटरी एक बॉक्स है और उसके ऐसे दो टर्मिनल्स निकले हुए हैं। अरे बोलो ना यार। अच्छा, दो बैटरी है क्या? ये तो इक्विवेलेंट आया और स्मॉल आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता था? आर इक्विवेलेंट इनटू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 कहां तक जाएगा? 4 तक जाएगा। R इक्विवेलेंट तो आया 10/3। अरे बोलो E1 0/10, उसका तो EMF 0 है ना? फिर 20/20 प्लस 40/10 प्लस 60/, ये सॉल्व होकर बताओ कितना आ रहा है? 0 हो गया, E1 हो गया, E4 हो गया और वो 3 4 और 1 5 और 3 तो ये कितना 3 हुआ? 3 कितना हुआ? क्या ये आइडल बैटरी है जो ए और बी के बीच में लगी है? मैंने क्या बोला? आइडल बैटरी है, नॉट आइडियल। इसका ईएमएफ कितना है? 80/3 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 10/3। लगी कहां है? ए और बी के बीच में। जब ए और बी के बीच में लगी है तो आइडल बैटरी के टर्मिनल ईएमएफ की जो वैल्यू होती है, क्या वही टर्मिनल वोल्टेज की भी वैल्यू होती है? तो क्या आंसर 80/3 आया था हमारा? नहीं समझा? अरे ए और बी में ही तो ये बैटरी लगाओगे कदो, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? कितना आया था अभी? 10/3। और ये कितना आया था? और इसका पॉजिटिव वाली इधर होगी और नेगेटिव वाली, अरे बोलो ना यार। तो ये तुम्हारा ए पॉइंट था अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये क्या था? बी पॉइंट था। तो आपसे VA माइनस BB पूछा था तो मैंने कहा VA माइनस BB क्या EMF के इक्वल होगा? अरे ये टर्मिनल से निकले हुए हैं, अभी कनेक्ट भी नहीं किए गए हैं, तो कैसे बैटरी है ये? आइडल बैटरी है। आइडल है ना? तो टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दिस बैटरी इज इक्वल टू क्या होगा? EMF ऑफ द बैटरी। और हमारे को चाहिए क्या था? VA माइनस BB। जब एक बार VA माइनस BB आपका आ गया 80/3, क्या वापस से सर्किट में चले जाते? वापस से कहां चले जाते? सर्किट में। अरे बोलो ना यार। तो सर्किट में यहाँ पर हमें पता लग गया इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 80/3। तो यहाँ पर 0 मान लेते, तो इधर कितना होता? 80/3 होता। क्या सारे पॉइंट के पोटेंशियल पता होते तो क्या करंट निकाल देते? तो ये मेथड समझ में आया लास्ट वाला? तो हमने सोचा कि ए और बी के बीच में मैंने क्या किया? ऐसे दो तार निकाल दिए, वो तार किसी से भी कनेक्टेड, उन तारों के बीच में कौन जुड़ी हुई है? बैटरी। तो बैटरी हमारी कैसी होगी? वो
आइडियल बैटरी हो गई ना। ये वाली बैटरी, ये आपने एक करंट किन दो पॉइंट्स के बीच में निकाला, इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो बैटरी इन्हीं के बीच में तो लगाओगे जिसका E इक्विवेलेंट होगा और स्मॉल r इक्विवेलेंट होगा। तो वो बैटरी की क्वालिटी जो है, ये टर्मिनल्स निकले हुए हैं, क्वालिटी तो ऐसी रहने वाली थी। ऐसे क्यों भी बताओ, सारी की सारी ऐसी थी। और इंटरलेशन जहां इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो। अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, अब ये क्या है, कैसी बैटरी है, आइडियल बैटरी है। ये सिर्फ हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमने किया है। अदरवाइज ऐसा थोड़ी है कि आइडियल पड़ा हुआ है, सर्किट तो कंप्लीटेड है ना, तो करंट तो फ्लो करेगी, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस जानने में इंटरेस्ट होता है। उसके लिए हमने सारी बैटरीज को हटाकर एक सिंगल बैटरी मान लिया जिसका E क्या है, E इक्विवेलेंट। और किस दो पॉइंट्स के बीच में, A और B के पॉइंट। अरे समझ में आई के बाद कॉपी करो सारे सारे बैटरी। जीरो पॉइंट मारा सब कचरे को कर देंगे। तो ये दो अरे इधर सुनो, सभी लोग सुन लो, इस बाकी सबको भी डाउट है, माना नहीं है मैंने। अरे सर्किट कंप्लीट नहीं है तो सर्किट तो नहीं करेगी। तो तुमने बोला ये ए और बी के बीच में सारी बैटरी किसमें बोल रहे हो, पैरेलल में बोल रहे हो। अरे बोलो ना यार, यस सर। तो वो आओगे तो ए और बी के बीच में ना, ए और बी के बीच में लिमिट पूरेगी भैया, तार निकले हुए हैं ऐसे। अब जब एक बैटरी है उसके दो वो होते कि नहीं टर्मिनल्स, अब वो किसी जोड़ोगे तब सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट कंप्लीट होगा तब करंट फ्लो करेगी। तो तुमने अरे ये तो भी सीखा ना, नहीं करंट निकालना। तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में सारी बैटरीज हटा रहे हो उन्हीं के बीच में लगाओगे। अब ये दोनों पॉइंट्स कहां पर हैं, ये दोनों पॉइंट्स कहां पर हैं, ये दोनों पॉइंट्स ऐसे निकले हुए, किसी जुड़े नहीं। बोलो यार, जब ये ऐसे किसी से जोड़ते तो सर्किट कंप्लीट होता। अरे उससे हमें मतलब ही नहीं। एक और मेथड देखो, एक बच्चा चलो इसका समझाइए कैसे कर, मैंने करंट नहीं मानी, वो एक तरीके से आइडियल हो गई। अरे तुमने क्या किया, इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट सीखा, उसको क्या घर में सजा कर ले सीखा है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में पहले सीरीज दिख रहा हो सारी हटाओ, ठीक लगाओ। ए और बी के बीच में लगानी थी, अब वो ए और बी के बीच जुड़े ही नहीं है। ऐसे इमेजिन करो, ये थेवेनिन थ्योरम भी ऐसी आती है। थेवेनिन थ्योरम में भी हम ऐसी बात करेंगे, सभी लोग बोल पाए। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मेरी सुन लो, है बात है नहीं। मैंने क्या बोला, सभी लोग बोल पाए, कोई कॉपी भी नहीं करेगा अभी। मैंने कहा मुझे ए और बी के बीच में थेवेनिन का कॉन्सेप्ट है ये, सुनिएगा सही से। मैंने कहा ये जो ए और बी पर ऐसे दो तार निकले हुए हैं, ए और बी पर क्या निकले हुए हैं, दो तार निकले हुए, निकाल सकता हूँ दो तार, वो किसी से कनेक्टेड, क्या फर्क पड़ेगा, तार निकले हुए से। अरे बोलो ना यार। और मैंने बोला, अरे सुन ले भाई, उसके पीछे मत पड़ तेरे, इधर सुन, ए और बी में दो तार निकले हुए, अरे बोलो यार। और मैंने बोला ये जो पूरा कचरा है वो एक बैटरी का बॉक्स है। बैटरी का क्या है, जब बैटरी के जो दोनों टर्मिनल्स ऐसे बाहर निकले हुए, एक पूरा कचरा क्या है, वो एक बैटरी। अरे बोलो अंदर क्या हो रहा है, हमें उससे मतलब। लेकिन जब ये दोनों तार में किसी से जोड़ूंगा तो सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा, तो करंट वगैरह फ्लो करती। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए और बी के बीच में एक बैटरी लगी हुई है, रियल बैटरी, जिसका E इक्विवेलेंट है और स्मॉल r इक्विवेलेंट है। लेकिन हमें ये पता है कि ये बैटरी के टर्मिनल्स अभी किसी से जोड़े नहीं गए हैं। अरे कोई तार निकाले गए थे, अरे थेवेनिन ने ऐसे सोचा था। एक क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ अभी थेवेनिन थ्योरम से। तो उन्होंने बोला कि ये तार अगर
किसी से जोड़े नहीं जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था रियल बैटरी कि अगर टर्मिनल्स किसी से जोड़े नहीं गए बाहरी सर्किट से, तो टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल आ जाता है, ईएमएफ के इक्वल आ जाता है। तो मैं तो ए और बी के पोटेंशियल कितने में इंटरेस्ट करता, करंट वही या ना वही, उससे कहीं बाहर में नहीं समझे। उसने क्या माना, उसने क्या बोला, अरे ये सेल ही तो है, बहुत सारी सेल है, तुम्हें क्या पता लग रहा है कि तुम बैटरी लेकर आ रहे हो सकता है मल्टीपल सेल लगे हो उसमें, और बाहर ऐसे दो तार निकाल दिए। अरे बोलो यार, तो जो दो तार निकले हुए हैं वो अगर किसी से सर्किट से जोड़ोगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, तो करंट फ्लो करेगी। अरे समझ में आया क्या? लेकिन अगर वो तार किसी से कनेक्ट नहीं किए, ये वाले तार, तो क्या ए और बी के बीच में जो एक बैटरी है उसका एक ईएमएफ है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ए और बी के बीच में टर्मिनल वोल्टेज वही आएगा जो ईएमएफ होगा, वही आएगा जो अरे 50 रुपए बता चुका हूं। तो मैंने नहीं बोला कि करंट नहीं फ्लो कर रही, एक सोच थी, एक कॉन्सेप्ट था जो किसने सोचा था, थेवेनिन ने सोचा था। एक बच्चा आया, सर बाहर में गया ये, मैं तो ये तीसरा मेथड था ना, तीसरा मेथड, एक और मेथड है, लो मेथड 4 क्या था यहाँ पर, ये कितना है 10 ओम, ये कितना है वोल्ट, और ये 20 ओम। ध्यान से होते रहेगा, ये अगला मेथड है, ये कितना था, ये 60 था आई थिंक, और ये 20 ओम, और ये 10, और ये 40। ध्यान सुनिएगा, क्या आपको ये तो दिख गया होगा, तो यस, ये तीनों किसमें है, पैरेलल। क्या अगर इस पूरे पॉइंट को मैं ए दूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि इस रेजिस्टेंस के बात है नहीं, मेरा गला वैसे दर्द कर रहा है, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस रेजिस्टर 10 ओम के अक्रॉस ये तीनों किसमें लगी हैं, पैरेलल में, तो क्या इसका ई इक्विवेलेंट आप लिख पाएंगे? तो आप इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं, इधर देखिए, ये 10 ओम का है और इन्हीं इसी के अक्रॉस क्या एक बैटरी आने वाली है और एक क्या आने वाला है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ई इक्विवेलेंट इनका क्या होता है बताइए, 3 का, आर इक्विवेलेंट निकालो पहले, क्या होता 20 10 और 20, वही नंबर को जोड़ना आता है यार, 10 20 5 आ गया तो सुन लिया, ठीक है 5 ओम होता, तो ये 5 ओम की आ गई। ई इक्विवेलेंट क्या होता, आर इक्विवेलेंट E1 upon R1 20/20 प्लस 40/10 प्लस 60/20। अरे बोलो ये कितना आया, तो चलिए तो ठीक है 40 वोल्ट, तो क्या यहाँ 40 वोल्ट की बैटरी है, सभी लोग वोल्ट पर, क्या ये 10 और 5 सीरीज में है, तो करंट कितनी वैरी होगी इसके अकॉर्डिंग, 40/50 मतलब कितना हो गया 8/3 एम्पीयर। ए और बी पे पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए था, अरे बोलो, तो यहाँ पर अगर ए या बी है तो ये ए था और ये बी, क्या यहाँ करंट जा रही, तो बी ए माइनस बी बी क्या आई आर होगा, मतलब क्या 80/3 वोल्ट होगा। ये चौथा मेथड था, तो मैं जो चमके उससे आंसर आएगा। चौथा वाला जो थर्ड वाला मेथड था वो थेवेनिन की थ्योरम में कुछ सोचना सीखा। उसने क्या बोला पहले वो समझिए और उसके बाद का रिजल्ट समझिए। मैंने क्या बोला फिर से बोल रहा हूँ कि ये बार बार रिपीट ये कर रहा हूँ। अगर कोई बोलते हैं यहाँ से तार निकले हैं, किसी का पेट में दर्द कर जाएगा क्या, अरे तुमने कुछ चेंज किया क्या, अरे तुमने कोई चेंज किया क्या सर्किट में, अंदर क्या कचरा बचा हुआ है, हमें क्या फर्क पड़ता है। मैंने बोला ये बॉक्स क्या है, एक बैटरी है और उससे दो तार निकले हुए हैं, और मेरे मास्टर ने बताया हुआ था कि रियल बैटरी के दो तार किसी से जुड़े नहीं होते हैं, तो उस बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही आता है जितना ईएमएफ होता है आइडल केस में। जब तार जुड़े ही नहीं है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अरे समझे क्या? तो वही मैंने बोला कि ए और बी ऐसे निकले हुए हैं, ए और बी के बीच में एक बैटरी लगी हुई है, वो बैटरी कितने ईएमएफ की होगी निकाल लिया, उसका इंटरलेशन कितना होगा निकाल लिया, बट वो तार फ्री है बेचारे, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है इस सोच के अकॉर्डिंग, इस सोच के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। तो इसके बाद ए और बी के बीच का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो तुम्हारा ईएमएफ आ जाएगा। अब मैं इसी पर ये थेवेनिन ने सोचा था, ये थेवेनिन ने बहुत शानदार सोचा था, और इससे बहुत अच्छी प्रॉब्लम जहां पर
तुम्हारी इसमें देखो एक लाइन में आंसर आ गया, अरे आया कि नहीं आया? वही चौथे वाले मेथड में तब भी एक से लिखनी पड़ी थी क्या, I इक्वल टू E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट। पहले I निकाला, फिर उसके बाद ड्रॉप निकाला। ये बहुत अच्छी सोच थी। ध्यान देखो, एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा। अनबैलेंस्ड ब्यूटिस्टोन ब्रिज, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था अनबैलेंस्ड ब्यूटिस्टोन ब्रिज का, याद है ना? R इक्वलेंट निकलवाया था। ये 50 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लो 5 ओम था, ये 3 ओम था, ये 2 ओम था, ये 1 ओम था और ये 2 ओम था। बताइए 5 ओम में करंट कितनी जाएगी? आपका पहला मेथड आता है टोटल, 0 मानते या 50 मानते या 50 मानते या x मानते हो, यहाँ पर y, x और y फिर दो नोड मिलते हैं, x और y तो दो नोडल मेथड लगाना पड़ता, दो इक्वेशन बनानी पड़ती। अगर कोई बेवकूफ ये सोच, पहली बात तो ये बैलेंस्ड ब्यूटिस्टोन ब्रिज नहीं है, बैलेंस्ड ब्यूटिस्टोन ब्रिज इसमें करंट नॉन जीरो होगी। बैलेंस होता तो R1/R2 इक्वल टू R3 रेशियो सेम होते, तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम, दैट्स व्हाई इसमें करंट क्या हो जाती है, जीरो, इसको भी हटा देते थे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ, जैसे वो करंट हो जाएगी। तो थेवेनिन ने क्या बोला वो समझो, थेवेनिन ने क्या सोचा समझिएगा। उसने बोला कि मान लो यहाँ पर ऐसे ये रजिस्टर ना होकर यहाँ से दो ऐसे तार निकले हुए हैं, ऐसे दो तार निकले हुए हैं, ये दो तार अभी किसी से कनेक्टेड नहीं है। ध्यान सुनो, थेवेनिन एक बढ़िया सोच वाला बंदा था जिसने कुछ चीजें तुम्हारी आसान कर दी, और उसने बोला ये जो कचरा है अंदर जो भी हो रहा है, इसका नाम A है और इसका नाम क्या है B, इसका नाम A था और इसका नाम क्या है। और बोला कि ये जो रजिस्टर है वो रजिस्टर ना लगकर, सुनना सोच उसकी कितनी प्यारी थी, उसने बोला कि ये दो रजिस्टर ना लगकर क्या निकले, दो तार निकले हुए, और ये तार जो निकले हुए वो उसके जो जैसे निकले हुए वो एक बॉक्स में कुछ कचरा पड़ा हुआ है, वो कचरा क्या है, बैटरी है। वो कचरा क्या है, आप समझिएगा क्या, इन दो तारों के बीच में कोई 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा, मतलब बल्ब लगा दूंगा तो बल्ब जल जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि उसमें करंट कितनी है। और जब ऐसे खुले होंगे कुछ नहीं लगाऊंगा तो करंट नहीं जाएगी। अरे बोलो ना यार, तो मुझे समझ आ रही है? फंडामेंटल तरीका पता ही है आपको, नोडल से करते या लूप से करते, ये आप किससे कर रहे हैं, थेवेनिन थ्योरम से। थेवेनिन थ्योरम हमारे सिलेबस में नहीं है बट ठीक है। तो मैंने कहा ये A और B के बीच में, ध्यान सुनिएगा, A और B के बीच में ऐसे दो तार निकले हुए, तो ये बैटरी कैसी है, आइडल बैटरी। कैसी बैटरी है, और आइडल बैटरी जब होती है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या EMF के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है। तो A और B के बीच में अगर मैं कोई बैटरी लगाता, ध्यान सुनते रहिएगा, बता चुका हूं ना, तो इसको मैं VA माइनस VB निकाल, सोच समझो कि उसने बोला कि यहाँ पर अगर 5 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा और उसमें करंट जाए, 5 ओम की जगह बल्ब मान लो, क्या मान लो, तो बल्ब में करंट जाएगी तो बल्ब फ्लो करेगा। अरे बोलो, करंट नहीं जाएगी तो नहीं करेगा। तो मैंने कहा अभी यहाँ पर बल्ब हटा दिया गया है और ऐसे दो तार बाहर निकाल दिए गए, और बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है, बैटरी, एक बॉक्स है, अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि इन दो टर्मिनल्स के बीच में ये किसके टर्मिनल्स है, बैटरी, किसके टर्मिनल्स है, किसके टर्मिनल्स है, और बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल कब आता है, जब उसमें कोई करंट, तो इस वाले इनमें कोई करंट नहीं जा रही है, इस वाले में कोई करंट नहीं जा रही है, ऐसा ही हम अज्यूम कर रहे हैं। रहिएगा, पूछ लेना किसी से, नहीं पता होगा। अरे जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं भाई, गधे अभी समझ में नहीं आएगा है? नीचे क्या देख रहे हैं? अरे मैंने मान लिया कि इसमें क्या लगा हुआ, वायर निकले हुए हैं। अरे मानने के लिए अपने आप को कुछ भी मान लो, यहाँ रेजिस्टेंस, सच्चाई में रेजिस्टेंस लगा है। आप पहले सोच समझो कि यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट जाएगी, ये तो श्योर है। तो मैंने कहा वो ऐसे मैंने तार बाहर निकाल लिया ऐसे,
मैंने कहा 5 ओम का मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो करंट जाएगी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल प्रॉब्लम। तो मैं तो बोले कि अभी करंट नहीं लगी, मतलब ऐसे तार निकले, वही पूरा बॉक्स क्या है, एक बैटरी है। अब बैटरी जब मैंने मानी, ए और बी के बीच में क्या है, ये टर्मिनल्स किसके हैं, बॉक्स की बैटरी के टर्मिनल्स हैं, और उसमें अभी कोई करंट, अरे यहाँ कैलकुलेशन नहीं जुड़ा है तो कोई करंट, तो जब करंट नहीं जाती किसी भी बैटरी से तो क्या उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो ईएमएफ के इक्वल आता है। अच्छा, तो मैंने जैसे ही मैंने ये सोचा कि यहाँ पर ये तार ऐसे निकले हुए हैं और इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, क्या आप ये सर्किट आप सॉल्व कर सकते हो? ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों किस में आ गए, फिर आपस में किस में आ गए, तो 2 3 और 1 4 4 2, अरे बोलना यार 50 वोल्ट की, ठीक 50 की ले लो, तो कितना करंट गया होगा, 4 आया ना, 2 आया, थोड़ा कम ले लो, क्या 10 वोल्ट ले लो, 10 वोल्ट की, तो करंट कितनी गई होगी यहाँ से, कितना गए 5। अच्छा, इस पूरी ब्रांच में 4 है, इसमें भी 4 है, तो आधी बढ़ गई होगी 2.5 एम्पियर और 2.5 एम्पियर। अरे समझा क्या? ठीक है, अब मुझे ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता लग जाए जब इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, वही तो इस बैटरी का ईएमएफ कहलाएगा, वही तो इस बैटरी का क्या कहलाएगा। अरे बोलो ना यार, समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ से कितना 5 जा रहा था, तो ये यहाँ पर 0 मान लो, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कितना होगा 10, यहाँ कितना होगा 10, IR का ड्रॉप हुआ वो 5 का, तो यहाँ कितना हो गया होगा 5, और यहाँ कितना हो गया होगा, IR का ड्रॉप होगा 2.5। क्या इस जो मैंने इस पूरे बॉक्स को एक बैटरी माना था जिसकी टर्मिनल्स कौन है, ए और बी, और उस बैटरी से अभी कोई भी करंट नहीं ली जा रही है, तब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 2.5 और 5, कितना 2.5। इसके बाद ए और बी के बीच में जो बैटरी लगाऊंगा, ए और बी के बीच में जो बैटरी लगाऊंगा उसका ईएमएफ कितना होने वाला है 2. डिफरेंस निकाल लो यार। अरे समझा क्या? क्या वो बैटरी जो है, बैटरी जो है वो ए और बी के बीच में है, क्या उसका एक इंटररेजिस्टेंस भी होगा, उसका क्या होगा एक, तो इंटररेजिस्टेंस आपने देखा था कि बैटरीज के इंटररेजिस्टेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करते हैं कि बैटरी का ईएमएफ कितना है। अरे अभी कैलकुलेशन की ना आपने, 0 वोल्ट की बैटरी मान ली, अरे बोलो ना यार, किसी भी बैटरी का इंटररेजिस्टेंस तो वो अंदर की प्रॉपर्टी है, ईएमएफ की प्रॉपर्टी नहीं है। अरे किसी में ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, किसी में कम मिलेगा। तो मैंने कहा जब इससे फर्क ही नहीं पड़ता है, तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने मान लिया कितने वोल्ट की बैटरी है, 0 वोल्ट की। क्या आपको पता है, ध्यान सुनिएगा, जब यहाँ पर 0 वोल्ट की बैटरी होती और ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालते तो क्या वही इंटररेजिस्टेंस होता? यहाँ पर बैटरी है, क्या लगा दो वायर, तो ए और बी के बीच में जो इस पर आर बचेगा वही तो आर इक्विवेलेंट ऑफ बैटरी कहलाएगा। तो मैंने कहा इस बैटरी को हटा दूं मैं, और ए और बी के बीच में क्या निकालना, आर इक्विवेलेंट। ध्यान से सुनिएगा, टाउ के लिए, टाइम कांस्टेंट के लिए भी आप यही करते थे। तो ये किस में आ गए, अभी वापस से करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट अगर मैं नाम दूं, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट कितना है, बी है, और ये वाला पॉइंट कितना होगा, सी, तो ये भी कितना होगा, सी। अरे बोलो, ये ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कितना है, 3 ओम का है। ये बी और सी के बीच में कितने का है, 2 ओम का है। और ये भी बी और सी के बीच में कितने का, 2 ओम का। और ये किसके बीच में है, ए और सी के कितने का, 1 का। ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों किस में हो गए, आपस में कितने हो गए, तो ये हो गया 4/3, सॉरी 3/4, 3/4 हुआ ना, और ये कितना हो गया 1, तो ये कितना हो गया 7/4। इसका मतलब ए और बी के बीच में जो बैटरी है उसका E इक्विवेलेंट 2.5 है और R इक्विवेलेंट कितना है 7/4। ध्यान से सुनते रहिएगा। अब हमें तो ये थोड़ी चाहिए था, हमें तो चाहिए था यहाँ जो 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है उसमें करंट। तो मैंने कहा अब यहाँ पर मैं बल्ब लगा दूंगा तो बल्ब जल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बल्ब कितने ओम का था, क्या ए और बी पे जोड़ दूं यार, कितने का
5 ओम का, तो करंट इसमें तो चाहिए थी, तो आई कर देना हो गया E इक्विवेलेंट अपॉन 7/4 प्लस 5। क्या क्या समझ में आया? सुनाओ, आया? सोच क्या थी उसने, क्या बोला यहाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस है, बैलेंस ट्रांजिस्टर रेज नहीं है, तो करंट तो नॉन जीरो जाएगी, करंट नॉन जीरो, वही आपसे पूछा गया था, एक्चुअल क्वेश्चन में लिख लेना, उसमें करंट जाएगी, ये तो बात समझ में आ रही, करंट जाएगी कि नहीं जाएगी? कितने बजे क्लास है ये? अच्छा मैं 8 बजे का वेट कर रहा था, ये बहुत लंबी क्लास हो गई है। अरे ये बात समझ में आई क्या? क्यों किया मैंने ऐसा, ये बताओ कि हमें इसमें करंट चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनो सब लोग बोर्ड पर, नॉर्मल तरीके से करोगे तो आंसर आएगा, कोई बात नहीं, बट ये तुम्हें समझाने के लिए इतना टाइम लगा, बट सच्चाई देखी जाए तो एक लाइन में आंसर आया है। ये बहुत सारी इक्वेशंस को तुमने क्या कर दिया, अपने आप कम कर दिया। जब भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं तो वहां पर हम किससे सोच सकते हैं, थेवेनिन से, लेकिन थेवेनिन की सोच तो समझो क्या थी, उससे बोला यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक्चुअल सर्किट जो भी था उससे करंट वगैरह फ्लो करेगी। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मान लो कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, क्या दो वायर्स निकले हुए हैं, तो अब यहाँ पर मैं एक बल्ब लगा दूंगा तो बल्ब जल जाएगा, मतलब 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो उसमें करंट बह जाएगी। इतनी तो सर्किट चेंज किया क्या तुमने? नहीं किया, लेकिन बोला कि ये टर्मिनल्स निकले हुए हैं, अभी टर्मिनल्स निकले हुए हैं, और यहाँ पर मुझे किसको लगाना है टर्मिनल्स पर? 5 ओम जो एक्चुअल में लगा हुआ था, अरे उसी में तो करंट निकालनी थी, लेकिन टर्मिनल्स उसे फिर सोचा ना कि ये जो पूरा बॉक्स है, वो बॉक्स क्या है, तो एक बैटरी है ए और बी के बीच में, और ए और बी के बीच में अभी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, सिर्फ क्या है, बैटरी। तो ए और बी के बीच में ध्यान सुनो कि अभी कोई नहीं लगा है, मतलब यहाँ पर कोई नहीं लगा है एक्चुअली, जब तुमने यहाँ पर माना कि ए और बी के बीच में कोई अभी भी नहीं जोड़ा है। तो दूसरी बात आपने समझी कि अब जो ये पूरा बॉक्स एक बैटरी है, उस बैटरी को हमने फ्री टर्मिनल्स से छोड़ रखे हैं। जब फ्री टर्मिनल्स हम छोड़ देते हैं तो बैटरी के इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या वो बैटरी के ईएमएफ के इक्वल होता है? तो मैंने इनको मान लिया कि ओपन हो चुके हैं, और मैंने यहाँ और यहाँ का क्या निकालने की कोशिश की, सर्किट सॉल्व कर पोटेंशियल डिफरेंस, और मैंने क्या निकाला यहाँ से 10 वोल्ट की बैटरी थी, क्या करंट निकाला कि नहीं निकाला? यहाँ का पोटेंशियल पता किया और यहाँ का पता किया, VA माइनस VB जो आया, क्या वो ए और बी के बीच की जो बैटरी है उसका ईएमएफ हो गया? फिर दूसरी सोच क्या सोची कि बैटरी का इंटर रेजिस्टेंस भी होगा, और इंटर रेजिस्टेंस कब, ए और बी के बीच का, ध्यान करो, ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट, आप बोल सकते हैं कि यहाँ 0 वोल्ट की बैटरी है, तभी तो आप बोलते हैं कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कितना है, उसके इंटर रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो मैंने कहा ए और बी के बीच में ही एक बैटरी लगी हुई है, और ए और बी पर कोई भी दूसरा चीज नहीं जोड़ रखा है, तो मैंने कहा इंटर रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी ईएमएफ ऑफ द बैटरी पर डिपेंड नहीं करता है, तो मैंने यहाँ पर कितना मान ली बैटरी, 0 वोल्ट की, कितनी मान ली? अरे बोलो ना, क्या कैलकुलेशन करने के लिए, जो ए और बी के बीच में हम एक बैटरी लगाने जा रहे थे उसका इंटर रेजिस्टेंस पता करने के लिए, उसका इंटर रेजिस्टेंस पता करने के लिए। क्या आपको दिख गया कि यहाँ पर ये दोनों किसमें आ गए, पैरेलल में ये दोनों किसमें आ गए, आपस में किसमें आ गए? जो बैटरी आने वाली थी ए और बी के बीच में, क्या उसका इंटर रेजिस्टेंस पता लग गया, उसका ईएमएफ पता लग गया, और अभी हमें यहाँ तो यहाँ ए और बी के बीच में हमारे एक्चुअल क्वेश्चन में क्या जुड़ा था, 5 ओम का रेजिस्टेंस, अरे उसी में तो करंट चाहिए थी, क्या ए और बी के बीच में 5 ओम का जोड़ दिया, क्या अब एक सिंपल सर्किट बन गया, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में। अरे बोल रहा यार, तो कितनी करंट गई होगी, तो क्या एक लाइन में आया कि नहीं आया आंसर? कितना था, 2.5 7/4, सॉल्व करके कितना आ रहा है, 10 by 27, सही है ना, 10 by 27। अब यही क्वेश्चन 2 मिनट जाओ, यही क्वेश्चन क्या था अपना, 1 मिनट इधर देखो सभी लोग बोर्ड पर, ये कितना था, 3, ये कितना था, ये 2 और बैटरी
पोलैरिटी कितनी थी 10 वोल्ट। चलो अपन सॉल्व करके देखते हैं अपना आंसर आई क्या है। देखते हैं थेवेनिन साहब ने सही बोला कि नहीं बोला। यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ x और यहाँ पर y। x और y की वैल्यू मिल जाए हमारे काम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार करेक्ट सारी मान लेता हूँ ऐसे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बार-बार नहीं बताऊँ। बताओ 10 - x upon 3 plus y minus x upon 5 plus 0 minus x by 1 इसका क्या 0। कितना आ रहा है एलसीएम 50 minus 5x plus 3y minus 3x minus 15x इसका क्या 0। अरे आ रहा है क्या x वाले एक साथ ले लो 5 3 8 और 15 23 माइनस 23x plus 3y plus 50 इसका क्या। दूसरा जंक्शन पकड़ो, ये वाला जंक्शन इधर आ रही इधर वाली इधर वाली बोलते जाओ 10 minus y upon 2 plus x minus y upon 5 0 minus y upon। अगर ये कोई मोबाइल से कर रहा है गलती से पता लग गया ना मोबाइल ही फोड़ दूंगा। कि मुझे किसी ने तो बताया था कि पीछे से मोबाइल कनेक्ट करके इसके साथ वो करते हैं छेड़खानी। पेरेंट्स को बुलाकर कोचिंग से भी बाहर निकलवा दूंगा, पढ़ते रहना जहां पढ़ना हो। एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, लेकिन कितना हो जाएगा 50 minus 5 by 2x minus 2y minus 5 by इसका कितना 0। y वाला कितना 2 5 और 2 7 5 12 तो माइनस का 12y plus 2x plus 50 is equal to 0। जल्दी से बताओ x और y की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी सॉल्व करो। x और y की वैल्यू तुरंत सॉल्व करो, सभी का पेन चलना चाहिए। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना तो बचपन में सिखाया गया होगा, तुम तो अच्छे स्कूल्स में पढ़े होगे ना। कितना आया x और y की वैल्यू और आंसर बताओ। हमारे पुराने आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जब ये मेथड कब काम आएगा थेवेनिन थ्योरम, जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो और बहुत सारी इक्वेशंस बन रही हो, आपको सीरीज पैरेलल बैलेंस इक्वेशन वगैरह नहीं दिख रहा हो, तो थेवेनिन तुम्हारी बहुत मदद करने वाला है। नेगेटिव का ना तुम लोग पीछे ये आ रहे तुम्हारे हर बार 54 क्यों आता है, पिछले बार भी 54 क्या आया था। अभी इसको सॉल्व कर लूं 25 बाई सही है यार, नहीं आ रहा है। क्या किया यार x पर ये आया। अच्छा एक चीज समझो, इधर देखना एक बार। हेलो यहाँ पर आया 25/9, इसको क्या कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो 75/27। तो 75/27 माइनस 25/27 कितना होगा ये 100/27। कई पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 100 डिवाइड बाई 5 20/27। अपना आंसर कितना आ रहा था, उसे अलग ले लिया क्या, अलग आई है तुम्हारी। हाँ बताओ कितनी आई है
प्लस का ही है, x की थी ये, तो इतना है डिफरेंस बताइए, y की ज्यादा है और इसकी, अरे बोलना है यार, i जो जाएगा वो कितना जाएगा 125 माइनस 75, 25 बाई 7, 75 में से सॉरी 125 जाएगा, कितना गया 50 बचा ना, अब कैसे ना 50 बचा, डिवाइड बाय यार, ये डेल्टा भी आया ना बे, तो आई इक्वल क्या होगा डेल्टा बी अपॉन आर, कितना हो गया, वहां से डिवाइड करोगे ना, 10 बाई कितना आया था अपना 10 बाई 26, अरे अपना कितना आया था 10 बाई, नोडल से भी कितना आया 10 बाई, तो ऑब्वियसली आएगी थी, मतलब थोड़ी गलत है, मैंने थोड़ी बन चुका है, उसके बाद भी उसको बदनाम करोगे। अरे समझ में आया क्या ये मेथड, क्या किया तुमने, कैपेसिटर में टाइम कांस्टेंट नाम की चीज सुनी है क्या, तो वहां पर भी तुम बोलते थे ना कि टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो थेवेनिन से ही आता है, तो आप बैटरी को रिप्लेस कर देते थे कंडक्टिंग वायर से और कैपेसिटर के अक्रॉस करंट निकालते थे आर इक्विवेलेंट, याद है थोड़ा बहुत, अच्छा उसमें थोड़ी बताया आपने टाइम कांस्टेंट, आरसी सर्किट थोड़ी बताया, आरसी चार्जिंग वाला डिस्चार्जिंग थोड़ी बताया, नहीं बताओ वो थेवेनिन ऐसी, अरे रुको बात करनी, अरे ये समझ में आया कि आंसर क्यों आया ऐसा, कितना आया बताओ यहाँ पर 50 बाई 27, ये डिफरेंस आया, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना था 5, तो ये कितना आ गया 10 बाई 27 है, अरे करने के लिए ऐसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, थेवेनिन को क्या भाड़ में ऐसे ही कर दो, ठीक है। लेकिन इस वाले मेथड में एक खास बात और देखो, यहाँ आपने करंट की दिशा भी बता पाए, नीचे से ऊपर की तरफ गई, उसमें भी आप बता पाओगे, इसको तुमने क्या बोला था, इसको ए बोला था और इसको बी बोला था, इधर बोर्ड पर ऊपर वाला पॉइंट कौन सा था ए और नीचे वाला पॉइंट कौन सा था बी, तो करंट बी से ए गई, अपने वाले मेथड में हम दिशा भी बता पाएंगे, देखो ए का पोटेंशियल बेटा कितना आया था 2.5, बी का हमारा कितना आया था, अरे निकाला था यार 5 आया था, यहाँ को भूल गए, यहाँ पर 10 था, आईआर का ड्रॉप हुआ, आईआर का क्या हुआ, तो यहाँ पे बचा आईआर का ड्रॉप हुआ तो 10 में से 5 का ड्रॉप हुआ तो 5 आया था, तो बी का पोटेंशियल कितना था 5 और ए का कितना था 2.5, तो जो बैटरी लगेगी ए और बी के बीच में उसमें बी हायर रहा होगा और ए लोअर रहा होगा, तो क्या करंट ऐसी वही होगी, इधर V2 है, हमारी एक्चुअल नोडल मेथड में भी किधर वही थी V2 है, अरे बोलो बी का पोटेंशियल तुमने निकाला, कैसे निकाला वो प्रोसेस पता है आपको, तो ये थेवेनिन मेथड है, आप इसको पूरा प्रॉपर्ली कॉपी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं जल्दी प्रैक्टिस के लिए, बस कोई नोडल नहीं लगाना है, थेवेनिन लगाना है, सही हो जाएगा, अब ये ना 50 वोल्ट 3 ओम 10 ओम 5 ओम 5 ओम 20 ओम, बीच वाली ब्रांच में करंट बताइए, क्या करोगे, मान लोगे कि ए और बी के ऐसे तार निकले हुए हैं, अरे बोलो यार इन तारों के बीच में अभी कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो अब दो तारों के बीच में मतलब इन दो तारों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या वही ए और बी के बीच में जो बैटरी लगाओगे उसका इक्विवेलेंट होगा। अब वो तार के अंदर क्या है, जो टर्मिनल्स निकले हुए हैं, ये जो टर्मिनल्स निकले हुए हैं ए और बी वाले, ये पूरा कचरा क्या है, ये पूरा कचरा क्या है बैटरी, तो बैटरी तो रियल है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, ईएमएफ भी होगा, तो ईएमएफ कैसे निकालते थे, ईएमएफ कैसे निकालते थे, इस बैटरी के ये टर्मिनल्स अभी किसी से कनेक्टेड नहीं है, इन दो पॉइंट्स के बीच में जब कनेक्टेड नहीं मतलब यहाँ पे ये तीनों मट चुका है, तो आपके लिए इजी सर्किट हो गया है, सॉल्व करो, यहाँ के आगे क्या निकालो पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी जो ए और बी के बीच में आएगी, फिर ए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ईएमएफ गया बाहर में, तो बैटरी को किससे घटा दोगे वायर से, और फिर से इन दो के बीच में क्या निकाल लोगे आर इक्विवेलेंट, फिर वापस से ए और बी के बीच में वही एक्चुअल वाला रेजिस्टेंस लगा दोगे, सॉल्व करो, समझा क्या, करके घर में सॉल्व कर लेना।
आगे लिखो, टाइम हो गया क्या? देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। छोड़ो बात है, पेंडिंग डाल दो बाकी। ये हो गया था? कॉपी करो। पीछे से पीछे नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसमें दो चार क्वेश्चन और अच्छे वाले भी कराने हैं, टाइम लगेगा। बाहर नहीं जाना है, सिर्फ कॉपी करना है, कॉपी कर लो। चमक